तो क्या होगा अगर एक नॉर्मल से ट्यूटर की जिंदगी बदल जाए जब उसे एक ड्यूक की बेटी को पढ़ाने का मौका मिले, जहाँ क्लासरूम नहीं बल्कि मैजिक एंड फैंसी उसके फ्यूचर को डिसाइड करे। तो स्वागत है तुम्हारा द प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर एनिमे के सीजन 1 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन के अंदर, जो कि एक फैंसी रोमांस जेनरा की एनिमे होने वाली है। एंड हाँ, मजा तो बहुत आने वाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। तो यार, कहानी की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर एलन को देखते हैं, जो कि एक ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है। और वो ट्रेन में ही बैठकर एक लड़की जिसका नाम लीडिया होता है उसके लिए एक लेटर लिख रहा होता है। उसमें वो लिखता है कि मैं भी ट्रेन में बैठा हूँ और तुम्हें ऑलरेडी पता चली गया होगा कि मैं कोर्ट सॉर्सर एग्जाम में फेल हो गया हूँ। इसके बाद अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन के प्रोफेसर को पता चलता है कि एलन फेल हो गया है। वो एलन से कहता है कि मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। क्या तुम्हें पता है एग्जाम में तुमसे क्या गलती हुई? तो एलन कहता है नहीं, और अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि मैं अपनी फैमिली के पास घर वापस जा सकूं। ये सुनकर उसका प्रोफेसर कहता है कि अपने घर पे पैसे भेजना अच्छी बात है, पर तुम्हें अपने लिए भी कुछ पैसे बचा लेना चाहिए था। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम एक जॉब कर सकते हो। मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि किसी को ढूंढ रहा है जो कि उसके बेटी को ट्वीट कर सके। तुम्हें बस उस लड़की का स्प्रिंग सीजन तक ट्विटर बनना है और इसके लिए तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, इस जॉब को मैं करना चाहूंगा। और इससे पहले कि एलन उसे अच्छे से जवाब दे पाता, तभी प्रोफेसर फोन कर देता है उस लड़की के फादर के पास, यानी अपने पुराने दोस्त के पास, और कहता है मुझे टीचर मिल गया है। और ऐसा बोलने के बाद वो फोन काट देता है और वो एलन को बताता है कि जो तुम्हारी स्टूडेंट होने वाली है वो ड्यूक हॉवर्ड की बेटी होगी। वो बताता है कि जो ड्यूक हॉवर्ड है वो ग्रेट 4 ड्यूकल हाउस में से एक है, और जो लड़की है उसका नाम टीना है। वो स्प्रिंग सीजन में रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे उसी लड़की का टीचर बनना है। वैसे ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। और तभी उसका प्रोफेसर कहता है कि मैंने तुम्हारी ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी खरीद ली है और तुम आज ही जाओगे। ये सुनकर एलन कहता है कि इसका मतलब सारी चीजें आपने पहले से ही प्लान कर रखी थी, आप मुझे वहीं पे भेजना चाहते थे। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अब सोचता है कि प्रोफेसर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे मुझे भेजने के लिए, पता नहीं क्या होगा जब मैं वहाँ पहुंचूंगा। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और अब वो ड्यूक के घर को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्यूक का बटलर आ जाता है जिसका नाम ग्रैम होता है। वो एलन को ही लेने के लिए आया हुआ होता है। वो बताता है कि मेरे साथ एली है जो कि मेड है, तो क्या हम लोग अब चलें? तो एलन भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद अब वो लोग अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, जिसके बाद ग्रैम कहने लगता है कि मेरी ये गाड़ी काफी छोटी है। एंड वो एली से कहता है कि क्या तुम एलन के पैरों पर बैठ जाओगी? ये सुनकर एली काफी शर्मा जाती है, जिसके बाद एलन भी कहता है कि एली इस समय काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी। पर तभी एली कहती है कि लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब वो एलन के पैरों पर ही बैठ जाती है, मतलब गोदी में बैठ जाती है। तभी एलन अब एली के रिबन को देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं, पर तभी एली को काफी ठंड लग रही होती है। इसे देखकर एलन अब उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और अब वो ग्रैम से कहता है कि क्या मैं अपने मैजिक स्पेल का यूज करूं? थोड़ी गर्मी हो जाएगी। तो ग्रैम कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद एलन अब अपनी पावर का यूज करता है और गाड़ी में काफी ज्यादा गर्मी कर देता है, जिससे कि उन लोगों को ठंड नहीं लगती है। ये देखकर एली भी काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद एलन उसे कहता है कि ये स्पेल थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर जब तुम्हें आदत हो जाएगी तब तुम इसे इजीली यूज कर पाओगी। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ड्यूक के घर। पर वहीं पे एलन अब एली को गोदी में उठा लेता है उसे नीचे उतारने के लिए, और वहाँ पे उसे नीचे उतारते हुए कहता है कि माफ करना अगर मैंने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो, योर हाइनेस। ये सुनकर एली हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ड्यूक की बेटी हूँ? तो एलन कहता है कि मुझे तो स्टेशन पे ही पता चल गया था, क्योंकि तुम एक मेड की तरह नहीं लगती हो। तुम्हारी यूनिफॉर्म एक मेड की तरह नहीं थी, साथ ही तुमने जो रिबन पहना हुआ था उसके ऊपर गोल्ड थ्रेड है। ऐसे कपड़े मैंने सिर्फ रॉयल कैपिटल वाले लोगों को ही पहनते देखा है। इसका मतलब साफ था कि तुम एक मेड नहीं हो। ये सुन के एली हैरान हो जाती है और ग्राम भी चौंक जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि आप तो सही में वैसे ही हैं जैसे सब आपके बारे में कहा करते हैं। जिसके बाद एली यानी कि जो टीना होती है वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में वो लोग भी घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एलन कहता है ये घर तो थोड़ा सा गर्म है। तो ग्राम उसे बताता है कि हाँ, इस घर को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि ये गर्म रहे। इसके बाद ग्राम अब असली एली को बुलाता है, जिससे कि वो एलन के सामान को उसके रूम में ले जा सके। जिसके बाद एली आ रही होती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है कि तभी एलन उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद ग्राम एली पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में इस तरीके से भागा मत करो, अब एलन को परेशान भी मत करो, वहाँ से हट जाओ। इसके बाद एली भी कहती है कि हाँ, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती से हो गया, और एली वहाँ से हट जाती है। जिसे देखकर एलन अब उसके सर पे पैट करता है और कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। ये सुनकर एली काफी ज्यादा शर्मा जाती है और ये देखकर ग्राम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एलन से कहता है कि आपके प्रोफेसर ने जैसा आपके बारे में बताया था आप बिल्कुल वैसे ही हो। उन्होंने बताया था कि आप लड़कियों को काफी जल्दी इंप्रेस कर देते हो। लगता है कि वो सही कह रहे थे। और ये सुनकर एलन कहता है कि नहीं, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तो ग्राम कहता है कि इस बात को इग्नोर करते हैं, आप मेरे पीछे आओ क्योंकि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो एलन भी कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वो ड्यूक से मिलने के लिए वहाँ जाता है और ड्यूक वहाँ पे अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है वोल्डर होवर्ड और वो एलन से कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से मेरी बेटी के बारे में बात करी थी और प्रोफेसर ने
बताया था कि इस जॉब के लिए तुम सबसे परफेक्ट रहोगे। तुम्हें पता ही है कि सिचुएशन कैसी है, मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। एलन कहता है कि हाँ, प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि मुझे टीना को ट्रेन करना है ताकि वो रॉयल एकेडमी के अंदर एडमिशन ले सके। ये सुनकर वोल्टर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें सही बात बताई ही नहीं। और वो उसे बताता है कि तुम्हें टीना के प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर हायर तो किया गया है, पर तुम्हारा काम ये होने वाला है कि तुम्हें टीना को बताना है कि उसे एकेडमी में जाने से गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनकर अब एलन हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों? तो वोल्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें शुरुआत से सारी चीजें बताता हूँ। और वो उसे बताता है कि तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि हम 4 ग्रेट ड्यूकल हाउसेज में से एक हैं। तो एलन कहता है कि हाँ, मुझे पता है, जो 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस है उन लोगों ने ही काफी कंट्रीब्यूशन किया था इस किंगडम को क्रिएट करने में। जो ये 4 हाउसेज है इनके पास काफी ज्यादा डोमेन्स है। हर ड्यूक अपनी अपनी लैंड को गार्ड करता है। चारों हाउसेज का नाता रॉयल फैमिली के साथ है, इसी वजह से इन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। जो सुनकर वोल्टर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमारा काम होता है नॉर्थ को गवर्न करना। क्राउन 4 जनरेशन के बिहाफ पर हमारी खासियत मार्शल प्रोवेस है। पर अब चीजें मेरे से खत्म होती है, क्योंकि जब टीना यंग थी तभी मेरी वाइफ मर गई। इस वजह से अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बेटियां बची हैं। जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है, इसका नाम स्टेला है, वो रॉयल एकेडमी के अंदर जा चुकी है। पर मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता कि उसके पास मैजिक का गिफ्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी हमारी इनहेरिटेंस को मास्टर कर पाएगी, जो कि हमारी सुप्रीम स्पेल है। पर अब मेरी दूसरी होप टीना है, पर टीना के पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है। उसके पास माना तो है, पर वो एलिमेंट्री स्पेल को भी कास्ट नहीं कर पाती है। तुमसे पहले भी काफी सारे लोगों ने टीना को एग्जामिन तो किया है, पर कोई भी पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर टीना मैजिक को क्यों नहीं यूज कर सकती। ये सुनकर एलन भी काफी शौक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। फिर वॉल्टर कहता है कि टीना के पास काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड फिर वो कहता है कि उसके पास एक दूसरा रास्ता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें टीना का दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। फिर अगले सीन में वॉल्टर अब एलन को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर काफी सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं। वो बताता है कि ये सभी प्लांट्स टीना ने लगाए हैं। वो इन्हें तब से लगा रही है जब से उसने मेरी वाइफ की बुक पढ़ना शुरू किया है। वो इन प्लांट्स पर स्टडी कर रही है और ये देख रही है कि आखिर इन प्लांट्स को इस लैंड पर ग्रो कैसे किया जाएगा। टीना की ये रिसर्च हमारे लिए काफी कीमती हो सकती है और मैं ये चाहता हूँ कि वो यहीं रहकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करे। ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, पर मेरे हिसाब से टीना को एक मौका मिलना चाहिए अपना खुद का रास्ता चूज करने के लिए। तब वो उससे कहता है कि अगर टीना मैजिक को यूज करना सीख गई और अगर उसके बाद वो एकेडमी के अंदर जाना चाहेगी तो क्या आप उसे जाने देना चाहोगे? तो वोल्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे तब बिल्कुल नहीं रोकूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। और ये सुन के एलन खुश हो जाता है और वो अब अपने मन में ही कहता है कि मेरी स्टूडेंट एक ऐसी है जिसके पास माना है पर वो स्पेल यूज नहीं कर सकती। वैसे प्रॉब्लम तो काफी ट्रिकी है, पर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि ड्यूक अब एलन के यहाँ पे आने के लिए एक पार्टी रखा होता है जहाँ सभी लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एली और टीना आ जाते हैं। उन्हें देखकर वॉल्टर भी कहता है तुम लोग भी हमें ज्वाइन करो, तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब वो लोग सामने आकर एलन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वॉल्टर अब एलन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और फेवर है। दरअसल एली ग्राम की ग्रैंड डॉटर है और उसकी इकलौती उत्तराधिकारी है। इनकी फैमिली शुरू से ही हमारी फैमिली को सर्व करते आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भी ट्रेनिंग दो जिससे कि वो भी एकेडमी के अंदर जा सके। और ये सुनने के बाद जो एलिया होती है वो एलन से कहती है कि माफ करना, मैं मैजिक यूज करने में उतनी माहिर नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए थोड़ी परेशानी बन सकती हूँ। जो सुनकर एलन कहता है कि मुझे एक जवाब दो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम चाहती हो कि तुम टीना के साथ रॉयल एकेडमी के अंदर जाओ? तो वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे टीना बहुत पसंद है और मैं उसके साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और वो उसके जवाब के लिए उसे पैट करने लगता है, जो देखकर टीना काफी जेलस फील करती है। वहीं एली अब एलन से कहने लगती है मुझे आप सिर्फ एली बुलाओ। ये सुनकर टीना भी अब एलन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी टीना बुलाओ। तो एलन भी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद अब एलन के सामने एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर एलन कहता है कि आको तुम यहाँ आ गई। जिसके बाद एलन उन लोगों को बताता है कि ये मेरे प्रोफेसर की फेमिलियर है, वो भी यहाँ हमारी मदद करने आई है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी क्यूट है। अगले सीन में एलन अब टीना के रूम में उसे पढ़ाने के लिए जाता है, जहाँ पर टीना अब उसे कहती है कि मुझे पढ़ाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी, और वो ये है कि मुझे मेरे नाम से बुलाना और साथ में मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना। अगर तुम्हें कोई भी मुझे कठोर बात कहनी हो तो तुम सीधे कह सकते हो। ये सुनकर एलन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही कहूंगा। अब एलन अपने मन में सोचता है कि टीना काफी परेशान है, उसे ये पसंद नहीं आएगा अगर उसकी कोई झूठी तारीफ करे। जिसके बाद एलन से कहता है कि अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल लेसन को भी शुरू नहीं करेंगे, अभी तुम्हें अपना रिटन एग्जाम देना है। जैसा कि तुम्हें पता होगा एंट्रेंस एग्जाम में 3 तरीके के एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल मैजिक एग्जाम। हम लोगों को अपना ज्यादातर टाइम प्रैक्टिकल मैजिक पर लगाना चाहिए, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम रिटन एग्जाम में कैसी हो। और इतना कह के वो उसके रिटन टेस्ट लेने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो रिटन में काफी अच्छी होती है, मतलब उसने काफी अच्छे नंबर लाए होते हैं। और फिर वो कहता है कि ठीक है, अब हम अपना ज्यादातर फोकस प्रैक्टिकल एग्जाम में लगाएंगे। ये सुनकर टीना अब उदास हो जाती है। वो कहती है लेकिन मैंने काफी कोशिश करी है मैजिक यूज करने की, पर मैं हर बार फेल होती जाती हूँ। आपसे पहले भी काफी लोग मुझे पढ़ाने आए हैं, पर वो भी हार मान के चले गए हैं। जिससे सुनकर एलन कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि जब लोग तुमसे डिसअपॉइंट होते हैं तो कैसा लगता है। हाल फिलहाल में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो सुनकर टीना कहती
कहती है लेकिन हर बार तो हर कोई तुम्हारी तारीफ करता रहता है, तुम फेमस हो क्योंकि तुमने लीडिया को ट्रेनिंग दी है। जो सुनकर एलन कहता है वो लोग बस मेरे बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि मैंने लीडिया को ट्रेन करा है और कुछ नहीं। और उसे अच्छे से समझाने के बाद एलन कहता है कि चलो अब हम लोग अपने पहले लेसन को शुरू करते हैं। वो अब टीना से कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे एलिमेंट्स ऑफ मैजिक के फंडामेंटल बताओ। तो वो उसे बताने लगती है कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैजिक होते हैं वो फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्कनेस होते हैं। जब भी किसी पर्सन का जन्म होता है तो उसके अंदर इन 7 एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है और वो इनमें से किसी एक एलिमेंट्स में माहिर होता है और किसी किसी को इन एलिमेंट्स को यूज करने में दिक्कत आती है। ये सुनकर एलन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज होता है। तो बताती है कि हमारी फैमिली के अंदर वाटर और विंड एलिमेंट मिलता है और हम लोग इन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके आइस मैजिक बना सकते हैं। ये सुनकर एलन कहता है कि तुमने आधा जवाब सही दिया है, अब बताओ कि आखिर एक एफिनिटी होने का मतलब क्या होता है। तो अब टीना बता नहीं पाती है, जिसके बाद एलन कहता है कि तुम्हें याद ही होगा कि कल मैंने टेम्परेचर कंट्रोल स्पेल को यूज किया था गाड़ी के अंदर। उस स्पेल को यूज करने के लिए मैंने 3 एलिमेंट्स को कंबाइन किया था जो कि फायर, वाटर और विंड थे। जो फायर और वाटर है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से एक साथ यूज नहीं किया जा सकता। ये बस मेरी एक थ्योरी है, पर मुझे नहीं लगता कि एक नेचुरल एलिमेंट नाम की चीज होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करने का ट्राई करो। तो टीना पूछती है कि हम लोग ये करेंगे कैसे, जिस पर एलन कहता है ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने मैजिक को इन 8 कैंडल्स के ऊपर यूज करके देखो, वो भी अपने 7 एलिमेंट्स का यूज करते हुए, ताकि हमें ये पता चले कि तुम कौन से स्पेल को यूज कर सकती हो। वो कहती है कि थोड़ा सा फायर और विंड मैजिक, जिसके बाद वो अपने फायर मैजिक का यूज करके उस कैंडल को जला देती है। जिसके बाद एलन उसे कहता है कि अब तुम अपनी विंड मैजिक का यूज करके इसे बुझाओ, लेकिन वो उसे बुझा नहीं पाती है। जिसके बाद एलन उसे कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है क्योंकि तुम अभी से ही 2 तरीके के एलिमेंट को यूज कर पा रही हो। जिसमें वो कहती है कि तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो सकता है। तो एलन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें तो इससे भी आगे सोचना चाहिए। जो सुनकर एली भी हैरान हो जाती है। इसके बाद एलन अब टीना से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। अब टीना भी अपने मैजिक का यूज करने लगती है। वहाँ पर एलन अब फील करता है कि टीना के पास बहुत सारा माना है, लेकिन वो फाइनली अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। जो सुनकर एलन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि तुम्हारे पास माना है, पर हमें ये जानना है कि आखिर तुम्हारी स्पेल एक्टिवेट क्यों नहीं हो पाती है। चलो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, जो मैं करने वाला हूँ उसे अच्छे से देखना, क्योंकि उसी से ही तुम्हें सीखने को मिलेगा। एलन अब उनसे कहता है कि जो ऑर्डिनरी एलिमेंट स्पेल है वो इन सभी को जला नहीं पाएंगे, इसलिए मैं और भी कुछ ऐड करूंगा। ऐसा बोलने के बाद एलन अब सभी एलिमेंट्स का यूज करके कैंडल को जला देता है और ऊपर से अब वो आइस एलिमेंट का यूज करके सभी एलिमेंट्स को वहीं रोक देता है, जिस वजह से वो चीज काफी सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर एलिया और टीना दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं एलन अब अपने मन में कहता है कि अगर एक बार तुम्हें आदत हो जाएगी ये करने की तो इसे तुम भी इजिली कर पाओगी, और लोग मुझे भी तुम लोगों की तरह होपलेस बुलाया करते थे, पर फिर भी मैं ये कर पा रहा हूँ तो तुम भी कर पाओगी। और तभी अगले सीन में हम लोगों को लीडिया को दिखाया जाता है और उसे भी अब एलन का लेटर मिल चुका होता है। एलन ने उस लेटर में लिखा था कि वो अब ड्यूक के घर पर स्प्रिंग सीजन तक रहेगा। प्लीज गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं ये अचानक से तुम्हें बता रहा हूँ, तुम हर बार गुस्सा होती हो पर इस बार प्लीज मत होना। और एलन के कहने के बावजूद भी लीडिया उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम बिना पूछे मेरे से चले गए, तुम पछताओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नई एनिमे पसंद आई होगी, तो इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।